नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सख्त चेतावनी जारी की है। IMA ने कहा कि तीसरी लहर नज़दीक है और ऐसे में टूरिज्म और धार्मिक यात्राएं कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं। ये चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। IMA ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत अभी अभी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य कर्मियों की कोशिशें हैं। मौजूदा हालात में देश में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, IMA ने इस बात पर गहरा दुख जाहिर किया है। जगह जगह भीड़ को देखते हुए IMA ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। IMA ने कहा कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं, उन्हें देखा जाए तो ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। ये बेहद करीब है। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह है। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मसूरी के कैंपटी फॉल और मनाली की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हुई, जिनमें वहां उमड़े पर्यटकों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। वहीं पटना के बाजार में भी लोग कोविड गाइडलाइंस भूलकर खरीदारी करने निकल रहे हैं। मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है। टूरिज्म बोनांजा और धार्मिक यात्राएं, इन सभी को खोलना और लोगों को बिना वैक्सीनेशन के इन स्थानों पर जाने देना खतरनाक है। ये कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। पिछले 1.5 साल के अनुभव को देखा जाए तो वैक्सीनेशन के जरिए तीसरी लहर के असर को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल ने कहा कि इस नाजुक मुकाम पर हमें अगले 2-3 महीने तक कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए। अनलॉक में मनमानी को देखते हुए सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर सीमित दायरे में ही सही, लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसा करना अब तक के फायदे को कम कर सकता है। अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म कर दिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।